हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 राउंड टू काउंसलिंग जो है कल से स्टार्ट होने वाली है 12th क्लास की। और इस वक्त हजारों स्टूडेंट्स के ना बहुत से कमेंट सेक्शन में जो डाउट्स है, कुछ बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कंफ्यूजन होते हैं। तो कुछ पूछ रहे हैं कि सर क्या राउंड टू वन के कॉलेज वापस आ सकते हैं क्या, कोई पूछ रहा है कि सर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं, कोई पूछ रहा है सर कि सर चॉइस लिंक कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट होगी, ये सब कुछ नहीं। तो अगर आपके इनका डर और बहुत गलत फहमियां हैं तो इस सब को जो है आज मैं क्लियर आउट करूंगा। आज मैं आपके जो है कंप्लीट जो भी आपके डाउट्स है सारे क्लियर आउट करूंगा, क्योंकि कल से आपके जो है ये हो जाएगी स्टार्ट चॉइस फिल्म, तो उससे पहले आपका सारा कुछ क्लियर आउट होना चाहिए। ओके, तो सारे डाउट्स जो आपके क्लियर आउट होने चाहिए, तो इसमें आज मैं सारे डाउट्स क्लियर आउट करूंगा। वीडियो एंड तक देखना ताकि सब आपके सारे डाउट जो क्लियर आउट होते हैं। तो चलिए चलिए समझते हैं फिर डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो भी कॉमन एलिजिबिलिटी और एंट्री डाउट्स के जो स्टूडेंट जो उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि राउंड टू के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो राउंड टू में सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने राउंड वन में फ्लोट ऑप्शन चुना है, या जिन्होंने राउंड वन जिनको राउंड वन में सीट नहीं मिली। देखिए, अगर आपको राउंड वन में नो अलॉटमेंट दिख रहा है तो आप राउंड टू में इजिली जा सकते हो। उन स्टूडेंट्स ने जिनने अपलोड किया है तो उनको राउंड टू में एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है, जो बहुत से डाउट से पूछे थे कि क्या कोई स्टूडेंट राउंड टू में फ्रेश रजिस्टर कर सकता है। देखिए, हाँ, ये तो नहीं हो सकता, 100% नो। देखिए, अभी कुछ भी ऐसा पीएम प्लस ने नोटिफिकेशन नहीं किया है रिलीज की सर होने वाला है होने वाला है। देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी ये चीज कही थी, आप मेरी वीडियो देख लेना। मैंने क्लियरली आपको ये चीज कही कि पीएम प्लस जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता आप इसी की भरोसा नहीं कर सकते इसमें। बहुत से यूट्यूब चैनल आए बोले सर ये होगा वो होगा वो होगा, पीएम प्लस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा। मैंने आपको तब भी बोल दिया था और आज भी बता रहा हूँ, जब तक पीएम प्लस खुद नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करेगा आप कभी ऐसे नहीं कर सकते। बहुत से लोग वीडियोस पाने व्यूज पाने के लिए बहुत कुछ कर लेते होगे, व्यूज पाने के लिए नए नए चलो स्टूडेंट्स देख लेंगे तो रजिस्ट्रेशन कब लगा देते हैं कि नई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आपको जो है डर हो जाता है पैदा। ओके, तो डर हो जाता है पैदा, फिर आप स्टूडेंट्स में फिर आप फिर बोलते हो सर ये होगा वो होगा। अभी जब तक पीएम प्लस नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो आप कैसे किसी बात को मान सकते हो। ओके, ये बात याद रखिए, जब तक पीएम प्लस खुद नहीं नोटिफिकेशन रिलीज करता तब तक आप भरोसा मत कीजिए किसी पे। एक और जो डाउट स्टूडेंट्स का था कि क्या हम फ्लोटिंग के बाद अपनी राउंड वन वाली कॉलेज में वापस ले सकते हैं जा सकते हैं। देखिए, बहुत तो एक बार देखिए, एक बार जब आपने राउंड टू में नई चॉइस भरी और आपको कोई नए कॉलेज अलॉट हो गया तो राउंड वन वाला पुराना कॉलेज जो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये बात याद रखिए, जो राउंड वन में आपको कॉलेज मिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको राउंड टू में वही कॉलेज मिलेगा, ये बात याद रखिए। ओके, कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो एक और चीज जो मुझे पूछा गया स्टूडेंट्स ने कि सर फ्लोट के कुछ नुकसान होते हैं कि नहीं। देखिए, नुकसान हो या ना हो, देखिए वो अलग बात होगी। नुकसान होना या ना होना वो एक अलग बात है। आपका अगर परसेंटेज अच्छा है, आपका ये अच्छा है, अगर आपको अच्छी चीज मार्क्स है तो आप ये बात याद रखिए आपको इसलिए मिल जाएगा। बट फिर बहुत सी चीजें देखिए, फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपको सिलेक्शन में पीएम में। और चॉइस फिलिंग जो मेन फैक्टर है। ओके, चॉइस फिलिंग जो आपका 70% मैटर करता है। ओके, 70% आपका चॉइस फिलिंग। ओके, तो ये बात याद रखिए, अगर आपको फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम होती है ये सब प्रॉब्लम हो तो चॉइस फिलिंग में जो है आपको हो सकता है कुछ ना कुछ। ओके, क्या पिछली चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस को मॉडिफाई या रिशफल कर सकते हैं। 100% आप जो भी आपने राउंड वन में चॉइस फिलिंग की थी आप उसको रिशफल या फिर वापस जो है मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, राउंड टू में आपकी पुरानी लिस्ट ऑटोमेटिकली कैरी ओवर हो जाती है और आपको पोर्टल पर जो बिल्कुल फ्रेश लिस्ट बनाई होती है जिसमें आप चॉइस को ऐड डिलीट या कंप्लीटली शफल कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहते हो। ओके, एक और जो स्टूडेंट जो पूछा आया था कि ये आया था कि क्या हमें अपने दोस्त की सक्सेसफुल चॉइस लिस्ट कॉपी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको हजार वाली चीज बोल चुका हूँ कि आपकी अगर फ्रेंड की राउंड वन में सीट निकल गई है तो उसका माने ये नहीं कि आपकी भी राउंड टू में निकल जाएगी। राउंड टू का जो कट ऑफ होता है एज कम्पेयर टू राउंड वन थोड़ा कम जाता है। ओके, क्योंकि जो टॉप स्टूडेंट्स है राउंड वन में निकल गए। ओके, अब राउंड टू स्टूडेंट्स की बात होती है, तो राउंड टू स्टूडेंट्स का क्या होता है कि राउंड टू स्टूडेंट्स को बहुत सी चीजें जो देखनी पड़ती है। ओके, कि वो आपसे डिफरेंट की जो चॉइस है वो कॉपी नहीं कर सकते। ओके, तो मत कीजिए। ओके, अपने हिसाब से कीजिए जो आपको अपने परसेंटेज और अपने मार्क्स के हिसाब से चॉइस मिलेगी। ओके, एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया कि क्या राउंड टू में कट ऑफ सिग्निफिकेंटली ज्यादा ड्रॉप होगा या नहीं। देखिए, ज्यादा देखिए जनरल स्टूडेंट्स की तो मैं एक बात बताता हूँ, जनरल स्टूडेंट्स वालों को कोई मैं तो बता नहीं रहा हूँ, पता नहीं ड्रॉप हो क्यों नहीं रहा है। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है, ड्रॉप हो ही नहीं रहा है चॉइस में। ये जो राउंड टू है इसका हो ही नहीं रहा ड्रॉप। ओके, तो राउंड टू का हो ही नहीं रहा ड्रॉप। हाँ, बट देखते हैं अब क्या होता है ये इसके रिलेटेड, ये चॉइस लिंक जो है इसके रिलेटेड होगा कि नहीं पीएम प्लस में। ओके, हम देखते हैं इसके रिलेटेड जो राउंड टू स्टूडेंट्स है उनका तो थोड़ा सा देख कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। बट जो
जो ये है जनरल स्टूडेंट्स, उनका तो आई डोंट थिंक सो कम हो ही रहा है। अभी बात करता हूँ मैंने बात की है, देखो मैंने रिप्लाई ईमेल भेजा, आप देखते हो मुझे वहां से रिप्लाई आता तो मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है कि कितने कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो मैंने जैसे आपको बोला कि आप जितने 100 कॉलेज से आप कर सकते हो तो कर। देखिए आप, वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे भी और आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी पे। अगर आप स्ट्रेटेजी सही रखते हैं तो आपको इजी सिलेक्शन हो जाएगी। ओके, बहुत सी चीजें बहुत है। और ये तो मैं आपको ये दूंगा गारंटी कि 10-15 कॉलेज मत ही कर दीजिए, फिर बहुत अच्छा आपके जो रिस्क बढ़ जाता है। ओके, तो 10-15 कॉलेज मत ऐड कीजिए। ओके, ये बात याद रखिए। और एक और डाउट जो मुझे लास्ट पूछा गया कि अगर हमें राउंड टू में भी सीट नहीं मिली तो क्या। अगर आपको राउंड टू में भी सीट अलॉट नहीं हुई तो आगे देखिए वो बता नहीं सकते कि राउंड थ्री का आप पूछ रहे अलॉटमेंट, राउंड थ्री फिर होगा या नहीं। वो डिपेंड करता है राउंड टू में कितनी वैकेंट सीट्स रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं बता सकते, वो जब राउंड टू में वैकेंट सीट्स होगी तभी आपका राउंड थ्री होगा। ओके, ये बात याद रखिए। तो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि अभी राउंड थ्री होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी। अभी सब अपने जो है राउंड टू में अपनी कोशिश करेगी आपका राउंड टू में जो है निकल जाए सिलेक्शन, कैसे भी करके आपकी सिलेक्शन हो जाए पीएम प्लस में, और आपके जो है सिलेक्शन और स्कॉलरशिप मिल जाए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, मैं क्लियर आउट करूंगा। और टारगेट रखते हैं 30 के व्यूज का, अगर 30 के व्यूज क्लियर आउट हो जाए तो मैं आपके बाकी भी डाउट्स को क्लियर आउट करूंगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स और जो है अपनी कैटेगरी दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा मैं सारों को रिप्लाई करूँ। एक्चुअली कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है ये सारों को रिप्लाई करना, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारों का रिप्लाई करूँ। थैंक यू।